जय श्री गणेशाय नमः। दोस्तों, स्वागत है आप सभी का दुनिया के नंबर 1 ज्योतिष यूट्यूब चैनल एस्ट्रोसेज टीवी पर। मैं नेहा राजपूत हर हफ्ते की तरह आप सभी के लिए लेकर आई हूँ साप्ताहिक राशिफल। दोस्तों, हम जुलाई महीने के आखिरी सप्ताह की बात करेंगे, यानी 26 जुलाई से 1 अगस्त के बीच के 7 दिन जो है कैसा रहेगा आप सभी 12 राशि के जातकों के लिए, इसी विषय पर चर्चा करेंगे विस्तार से और आपको बताएंगे कि क्या उपाय भी करना है आपको इस सप्ताह जो है अपनी राशि के अनुसार, ताकि ये सप्ताह आपका स्मूथ निकले। लेकिन उससे पहले बहुत सारे लोग जो है अपने पर्सनल प्रॉब्लम्स को, अपने पर्सनल जो है उनकी लाइफ में चल रही जो उनकी समस्याएं हैं उनको नीचे कमेंट बॉक्स में लिखते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि उन समस्याओं के समाधान के लिए आपको कमेंट से उठ के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाना है। बस इतना करना है आपको। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने एक लिंक डाला हुआ है एस्ट्रोसेज वार्ता का। एस्ट्रोसेज वार्ता पर आपकी हर समस्या का समाधान है। मैं सबसे पहले तो माफी चाहूंगी क्योंकि आप लोग सभी लोग उम्मीद से यहाँ क्वेश्चन लिखते हैं और आपको लगता है कि मैं जवाब दूंगी, लेकिन मैं माफी इसलिए चाहती हूँ क्योंकि हर किसी की पर्सनल प्रॉब्लम को, निजी जीवन को यहाँ डिस्कस कर पाना वीडियो के माध्यम से जो है हमारे लिए पॉसिबल नहीं हो पाता, इसीलिए मैं यहाँ शामिल नहीं कर पाती हूँ। और मैं क्वेश्चन आपके वो वाले लेती हूँ जो जेनरिक हो, जिससे 10 लोगों को और लाभ हो, क्योंकि इस शो बहुत सारे लोग देखते हैं, तो इसीलिए किसी एक के बारे में बात करना सही नहीं हो पाता। तो आपको कुछ नहीं करना है, बस एस्ट्रोसेज वार्ता के लिंक पर क्लिक करना है। जब आप पैनल पे पहुंचोगे तो बहुत सारे ज्योतिषी जो है वहाँ आपकी समस्या के समाधान के लिए हैं, आपको वो हर एक प्रॉब्लम का सॉल्यूशन देंगे और बहुत विस्तार से देंगे। तो आप वहाँ जाकर क्लिक करके उनसे बात कर सकते हैं। बाकी कोई जेनरिक सवाल है तो वो लिखा कीजिए, मैं उसका जवाब जरूर दिया करूंगी। चलिए जानते हैं सप्ताह कैसा बीतेगा। सबसे पहले बात करते हैं मेष राशि के जातकों की। तो इस सप्ताह मंगल उदयमान राशि का स्वामी परिवार और घरेलू सुख के घर में गोचर करेगा, जिससे आपको कुछ थकान भरे कार्यों से समय निकालते हुए आराम करने और करीबी दोस्तों और परिवार के साथ कुछ खुशी के पल बिताने की जरूरत होगी, क्योंकि इससे आपको अंदरूनी प्रसन्नता मिलने के साथ ही अपनी कार्य क्षमता में वृद्धि करने के अवसर भी मिल सकेंगे। इसलिए अपने शरीर को थोड़ा आराम देना अभी आपके लिए उत्तम रहने वाला है इस सप्ताह, क्योंकि आपके धन भाव में राहु का प्रभाव रहेगा, जिससे आपको कई स्रोतों से धन लाभ होगा, जिसका उचित अवसर उठाते हुए आप उसे किसी निवेश में लगाने का फैसला भी ले सकते हैं। लेकिन योग बन रहे हैं कि इस दौरान आपका लंबे अरसे को मद्देनजर रखते हुए भी किसी निवेश को करना भविष्य में आपको शुभ फल देने का कार्य करेगा। चूंकि पंचम भाव का स्वामी संतान सुख के भाव से गोचर करेगा, जिसके प्रभाव स्वरूप आपका बच्चा आपकी उम्मीदों पर खरा उतरेगा और आप उसके जरिए अपने सपने साकार होते हुए देखेंगे, जिससे आपको आंखों में नमी जो आपकी साफ देखी जाएगी, यानी आप बहुत इमोशनल हो जाएंगे। इस सप्ताह व्यवसाय भाव का स्वामी शनि अपने ही भाव से गोचर करेगा। दफ्तर में स्नेह और सकारात्मक माहौल बना रहेगा, जिसके कारण आप अपने सहकर्मियों का उचित सहयोग प्राप्त करते हुए अपने किसी महत्वपूर्ण कार्यों को पूरा कर सकेंगे। इससे आप उस वक्त जो है उस काम से जल्दी ही फ्री होते हुए समय से पहले अपने घर भी जा सकते हैं और परिवार का साथ आप जो है अच्छा समय उनके साथ बिता सकते हैं। इस दौरान जिन भी छात्रों को ये शिकायत थी कि उनका ध्यान शिक्षा से जल्दी ही भ्रमित हो जाता है, अध्ययन भाव में 2 अशुभ ग्रहों की युति के कारण ये सप्ताह उन सभी जो है छात्रों के लिए शुभ रहने वाला है, क्योंकि इस दौरान आपका ध्यान न ही शिक्षा से भ्रमित होगा और साथ ही आपके दोस्तों के चलते भी आपको हर प्रकार के अवरोध से छुटकारा मिल सकेगा। लव लाइफ की बात करें तो सप्ताह प्रेम भाव में सप्तमेश और पंचम भाव का स्वामी रोमांस की युति के कारण प्रेम संबंधों में आपको भरपूर सफलता दिलाएगा, जिसके कारण प्यार का यह एहसास आपके व्यवहार में भी सकारात्मकता लाएगा, जिसे देख आपका प्रेमी आपसे काफी खुश और संतुष्ट दिखाई देगा। ऐसे में आपको स्वयं भी अपनी उन सभी खराब आदतों में सुधार करने की जरूरत होगी, जिसके कारण अक्सर आपके और प्रेमी के बीच लड़ाई झगड़ा होता रहता है। इस सप्ताह आप अपने जीवन साथी के प्यार की गर्माहट महसूस कर सकते हैं, जिसके कारण आपको दुनिया भर के सभी मसलों को भूलकर साथी के साथ संबंध बनाने का अवसर मिलेगा। इस दौरान आप दोनों के बीच चल रहा हर विवाद भी खत्म होने की संभावना बनती दिखाई देगी। उपाय के तौर पर सुबह 7 बार हनुमान चालीसा का पाठ करें। अब बात करते हैं वृषभ राशि के जातकों। इस सप्ताह आपकी राशि में राहु के प्रभाव के कारण आपके लिए काम और आराम के बीच में सही संतुलन स्थापित करना बेहद आवश्यक होगा। ऐसे में यदि आप लंबे समय से किसी बीमारी से पीड़ित हैं तो इस समय आप उससे पूरी तरह निजात पाने में सफल रहेंगे, क्योंकि ग्रहों की अनुकूल दृष्टि आपको कई बीमारियों से छुटकारा दिलाने में सहायता करेगी और उस दौरान आप अच्छा स्वास्थ्य भोगेंगे। मानसिक रूप से भी आप संतुलित होंगे। इस दौरान आपकी खाने की आदतें और दैनिक जीवन शैली में भी सुधार होगा। ये देखा गया है कि आप जीवन में पैसे की अहमियत को नहीं समझते, लेकिन इस सप्ताह मंगल की गोचर के कारण जो आपके घरेलू सुख सुविधाओं के घर में जो है खर्च के भाव के स्वामी आपको पैसों की अहमियत अच्छे से समझ में आ सकती है।
इस दौरान आपको पैसों की बहुत आवश्यकता होगी, लेकिन आपके पास पर्याप्त धन नहीं होगा। साथ ही इस मामले में जो है आप किसी करीबी से भी आर्थिक सहयोग की उम्मीद नहीं कर सकेंगे। इस सप्ताह घर परिवार में किसी प्रकार का कोई कार्यक्रम आयोजित हो सकता है जिस पर आपको बहुत सारा धन खर्च करना होगा। इससे आपको मानसिक तनाव में आपकी वृद्धि होगी। साथ ही जो है आप अत्यधिक घरेलू कार्यों के चलते अपने कार्य क्षेत्र पर जरूरी ध्यान दे पाने में खुद को असमर्थ पाएंगे। ये सप्ताह आपके पेशे के घर में बृहस्पति के आशीर्वाद के कारण आपके करियर में वृद्धि लेकर आएगा, लेकिन आपको इस बात का खास ख्याल रखने की सलाह दूंगी मैं कि इस दौरान आप जो भी काम करें उसे अच्छी तरह से देख समझ लें। इसके अलावा वरिष्ठ अधिकारियों और सीनियर से बात करनी हो तो स्वयं करें, किसी के माध्यम से नहीं, क्योंकि तभी आप अपना बेहतर प्रदर्शन देने में सफल रहेंगे। इस सप्ताह आपकी राशि के छात्रों को शिक्षा के क्षेत्र में किए जा रहे अपने हर प्रयासों में अपार सफल होने के लिए अपने जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में आ रही जो हर रुकावट है उसके बारे में भुलाकर निरंतर आगे बढ़ने की जरूरत होगी, क्योंकि जो बीत गया उसके बारे में आप पछताकर आप सिर्फ अपने समय की बर्बादी के अलावा कुछ खास नहीं कर सकते। इसीलिए अपनी असफलताओं को भूलकर अपने लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए सही योजना बनाने का प्रयास करें। प्रेमियों की बात करें तो प्यार में आपका अचानक से बुरा व्यवहार रिश्ते की मर्यादा को तार-तार कर सकता है। इसीलिए आपके लिए बेहतर यही होगा कि अपने शब्दों पर नियंत्रण रखते हुए प्रेमी के साथ मर्यादित आचरण करें। साथ ही जरूरत पड़ने पर अपने अशिष्ट बर्ताव के लिए उनसे माफी भी मांगें। इस सप्ताह आपके मन में अपने किसी अतीत के प्रेमी से पुनः संवाद करने की चाहत भी जागृत हो सकती है। हालांकि आपको ऐसा कुछ भी करने से बचना होगा जिसका नकारात्मक असर आपके दाम्पत्य जीवन में अशांति लाने का मुख्य कारण बने, क्योंकि इस दौरान आपके विवाह के घर में केतु का प्रभाव रहेगा। उपाय के तौर पर शुक्रवार के दिन मां पार्वती को चावल, दूध और चीनी का भोग लगाएं। अब बात करते हैं मिथुन राशि के जातकों की। इस हफ्ते आपकी मानसिक स्थिति काफी बेहतर होगी, क्योंकि आप जो है इस दौरान हर प्रकार के तनाव से खुद को दूर रखने में सफल होंगे। हालांकि केतु के रोगों के घर में होने के कारण आपको मौसम परिवर्तन के दौरान छोटी मोटी बीमारियां लग सकती हैं, लेकिन इसके अलावा कोई बड़ी बीमारी इस समय आपको नहीं लगेगी। इस सप्ताह आपको कई माध्यमों से लगातार धन लाभ होता रहेगा। ऐसे में इस सप्ताह की शुरुआत में ही आपको अपने आर्थिक जीवन में एक अच्छा प्लान और योजना बनाकर चलने की सलाह दूंगी मैं, क्योंकि ऐसा करके ही आप काफी हद तक धन को खर्च करने से बचाने के साथ ही उसे संचय करने में सफल होंगे। क्योंकि लगन स्वामी बुध धन भाव से गोचर कर रहा है, इसीलिए बचत के लिए समय अनुकूल है। इस सप्ताह की शनि अष्टम भाव से गोचर करेगा। आपको अपने निजी जीवन में पूर्व के किसी राज के उजागर होने से कुछ परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। ऐसे में आपके लिए बेहतर यही होगा कि किसी भेद के खुलने का इंतजार करने के बजाय आपको खुद ही उसे दूसरों के समक्ष साझा करते हुए अपनी गलती को मानने की जरूरत होगी। संभव है कि कार्यस्थल पर आपको अपनी किसी गलती के कारण आपको मीटिंग में सबके सामने शर्मिंदा होना पड़े। हालांकि आप इन सभी परिस्थितियों से निजात हर कार्य को बेहतर और सही तरीके से पूरा करके पा सकते हैं। इस सप्ताह आप यदि कोई परीक्षा देने वाले हैं तो आपको हर प्रकार की गैर कानूनी गतिविधियों जैसे नकल आदि से बचना होगा, नहीं तो आप अपने साथ साथ अपने भविष्य को भी नुकसान पहुंचा सकते हैं। लवर्स की बात करें तो आपका दूसरों से खुद को सर्वोपरि रखने का प्रयास आपको इस सप्ताह प्यार मोहब्बत के मामले में प्रियतम पर दबाव बनाने के लिए मजबूर कर सकता है। हालांकि आपको अपनी इस प्रवृत्ति में सुधार लेकर आना होगा, नहीं तो आप अपने साथी का दिल दुखाते हुए उन्हें कोई बड़ा निर्णय लेने पर मजबूर तक कर सकते हैं। इस सप्ताह कार्यस्थल पर साथी का बार बार आपको फोन करना कुछ परेशान कर सकता है, क्योंकि इस कारण आप अपने मन को किसी भी कार्य में केंद्रित रखने में असमर्थ महसूस करेंगे, जिससे आप में साथी के प्रति क्रोध की वृद्धि भी हो सकती है। उपाय के तौर पर देवी दुर्गा की पूजा करें और दुर्गा चालीसा का पाठ करें। अब बात करते हैं कर्क राशि के जातकों। परिवार के दूसरे भाव में मंगल के प्रभाव के कारण वो जातक जो अपने घर से दूर रहते हुए फोन या अन्य संवाद माध्यमों से परिवार के किसी करीबी की खराब सेहत के बारे में जानकारी मिलेगी, जिससे आपका मन बेचैन हो जाएगा। इस समय बृहस्पति और चंद्रमा के अष्टम भाव में गोचर के कारण समाज के कई माननीय व्यक्तियों से आपका संवाद कायम हो सकेगा। इस दौरान आप उनके विभिन्न अनुभवों से अपनी रणनीति और नई योजनाओं का निर्माण करते दिखाई देंगे, जिससे आपको भविष्य में अपना धन होशियारी पूर्वक और समझदारी के साथ निवेश करने में मदद मिलेगी। यदि आपके घर का कोई सदस्य विदेश में बसने का इच्छुक है तो और इस हेतु योग भी कुंडली में उपस्थित है, तो इस सप्ताह आप इस कार्य में पूर्ण रूप से सफलता प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि इसके लिए इस अवधि के दौरान विशेष अनुकूल योग बनते दिखाई दे रहे हैं। ऐसे में इस दौरान यदि आप सामान्य से अधिक प्रयास करेंगे तो विदेशों में बसने का आपका ये सपना पूरा हो सकता है। इस सप्ताह धन के दूसरे भाव के स्वामी जो है आपकी राशि से गोचर करेंगे। आप अपने द्वारा किए गए पिछले निवेशों को मजबूत करने, अपने आने वाले भविष्य के लिए उचित योजना और रणनीति बनाने में अपने प्रयास करते दिखाई देंगे। ऐसे में किसी भी महत्वपूर्ण काम को करने से पहले एक्सपर्ट की राय, अपने पिता या किसी पिता तुल्य इंसान से सलाह जरूर लें। शिक्षा के क्षेत्र में इस सप्ताह छात्रों को कई सकारात्मक बदलाव नजर आएंगे। खासतौर से वो छात्र जो विदेश जाकर पढ़ाई करने का सपना देख रहे हैं, विशेष फलदायी रहेगा, क्योंकि बुध जो कि विदेश के 12वें भाव का स्वामी है आपकी राशि से गोचर करेगा। बात करते हैं प्रेमियों की, तो इस सप्ताह किसी कारणवश आपको अपने प्रेमी से दूर जाना पड़ सकता है। हालांकि इस दौरान
चूंकि केतु आपके प्रेम भाव से गोचर करेगा, जिससे शारीरिक दूरी आ सकती है। आप दोनों एक दूसरे को समय देंगे, जिससे यदि रिश्ते में कोई गलतफहमी आ रही थी तो वो भी अब पूरी तरह खुद ही दूर हो जाएगी। परिणाम स्वरूप आप दोनों को एक दूसरे की कमी महसूस होगी और आप पाएंगे कि आपका साथी आपके लिए कितना जरूरी है। इस सप्ताह आप अपने जीवन साथी की अलग अलग खूबियों को जान सकेंगे, जिसके चलते आपको एहसास होगा कि एक बार फिर आप उनके प्यार में पड़ रहे हैं। इस रिश्ते में नयापन लाने में आप दोनों को सफलता मिलेगी। साथ ही आप दोनों एक दूसरे के सभी गिले शिकवों को भूल जो है आपस में अपने दाम्पत्य जीवन से जुड़ा कोई अहम फैसला लेने में सफल रहेंगे। उपाय के तौर पर अच्छे स्वास्थ्य के लिए प्रतिदिन 108 बार ओम नमः शिवाय का जाप कीजिए। अब बात करते हैं सिंह राशि के जातकों की। इस हफ्ते चूंकि केतु आपके परिवार और घरेलू सुख सुविधाओं के चौथे घर में स्थित होगा, घरेलू या परिवार के इलाज से जुड़े खर्चों में अच्छा खासा इजाफा देखा जाएगा। इस कारण आपको भी आर्थिक संकट का आभास होते हुए मानसिक तनाव और बेचैनी से दो चार होना पड़ सकता है। इसीलिए खुद को शांत रखने की कोशिश करें, नहीं तो दूसरों की खराब सेहत के साथ साथ आप स्वयं की खराब सेहत पर भी अपना धन खर्च आपको करना पड़ेगा। इस सप्ताह कई लोगों के जीवन में कुछ ऐसा घटित होगा जिसके चलते आप दिल खोलकर पैसा खर्च करते हुए दूसरों को पार्टी देने तक का प्लान बना सकते हैं। हालांकि इस दौरान कुछ भी जल्दबाजी में करने से बचिए, नहीं तो बाद में आपको महसूस होगा कि आपने जरूरत से ज्यादा धन की बर्बादी कर दी। इस सप्ताह घर परिवार में किसी प्रकार का कोई कार्यक्रम भी आयोजित हो सकता है जिस पर आपको बहुत सारा पैसा खर्चा करना होगा। इससे आपके मानसिक तनाव में वृद्धि होगी। साथ ही आप अत्यधिक घरेलू कार्यों के चलते अपने कार्यक्षेत्र पर जरूरी ध्यान दे पाने में खुद को असमर्थ पाएंगे इस सप्ताह, क्योंकि इस दौरान शनि पेशे के भाव में स्थित रहेगा। कार्यक्षेत्र में आपको इच्छा अनुसार कुछ सकारात्मक बदलाव देखने को मिल सकते हैं। आपके पेशे के दशम भाव में स्थित राहु आपको रचनात्मक विभिन्न विचार जो है प्रदान करेगा, क्योंकि संभावना है कि आप जिस रणनीति या योजना पर काम कर रहे थे उनके सफल होने पर आपको दूसरों से खुलकर प्रशंसा की प्राप्ति हो। इससे ऑफिस में आपका जो है एक अलग ही प्रभाव विकसित होगा, जिसके कारण अब हर कोई आपके से जो है बातचीत करने में दिलचस्पी लेगा। शिक्षा के क्षेत्र में आपकी राशि के जातकों को भरपूर सफलता मिलेगी। आपको इस वर्ष भर अपनी मेहनत का फल मिलेगा, क्योंकि ग्रहों की कृपा आपको अपनी प्रतियोगी परीक्षा में सफलता दिलाएगा, जिससे आपको इस पूरे ही हफ्ते अच्छे नतीजे मिलते रहेंगे। बात करें प्रेमियों की, तो यदि आप अपने आने वाले रिश्ते को बेहतर बनाना चाहते हैं तो आपको इस सप्ताह छोटी छोटी बातों पर अपने संगी से झगड़ने से बचना होगा, क्योंकि इन झगड़ों की वजह से आपको बेवजह का तनाव तो होगा ही, साथ ही आप दोनों के बीच न चाहते हुए भी कई विपरीत परिस्थितियां और गलतफहमी उत्पन्न होने की आशंका बढ़ेगी। यदि हाल ही में आपकी शादी हुई और आप नए रिश्ते में अभी तक सही तालमेल बिठाने में असमर्थ थे, तो ये सप्ताह आपके विवाह के घर में गुरु के गोचर की कृपा और आशीर्वाद के कारण आपके लिए सामान्य से बेहतर परिणाम देगा, क्योंकि इस दौरान न केवल आप अपने जीवन साथी को समझने में सफल होंगे, बल्कि वो भी आपकी ओर से आपको जो है अपनी ओर से समझने का पूर्ण रूप से प्रयास करते दिखाई देंगे। इससे आप दोनों को आपस में एक दूसरे की अपेक्षा जो है को जानने का मौका मिलेगा, जिससे रिश्ते में अच्छा परिवर्तन दिखाई देगा। उपाय के तौर पर तांबे के बर्तन में जो है तांबे के लोटे में भगवान सूर्य को जल दें, इससे आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। अब बात करते हैं कन्या राशि के जातकों की। इस सप्ताह आपको अपने खान पान पर अगर आप ध्यान देते हैं तो कमजोरी की समस्या से निजात मिल सकेगी। हालांकि इसके लिए बेहतर ये भी होगा कि बाहर से खाना मंगवाने की जगह घर पर ही बना भोजन करें और भोजन को हजम कराने के लिए रोजाना करीब थोड़ा वॉक करें, यानी शारीरिक एक्टिविटी अपनी बढ़ाएं, शारीरिक गतिविधियां बढ़ाएं और साथ ही खान पान पर ध्यान रखना है आपको। इस सप्ताह आपके व्यय भाव से शुक्र और मंगल की गोचर के कारण आर्थिक जीवन में आपके खर्चों में कुछ इजाफा देखा जाएगा, लेकिन अच्छी बात इस दौरान ये रहने वाली है कि ये समय आपकी आमदनी में अच्छी खासी बढ़ोतरी लेकर आएगा, जिससे आपको अपने आर्थिक जीवन में सही संतुलन बिठाने में मदद मिलेगी। संभव है कि घर का वो सदस्य जिस पर आपने पूर्व में विश्वास आपने किया था, ट्रस्ट करते थे, आपको कोई राज साझा किया था अपना, वो आपको इस सप्ताह धोखा देते हुए दूसरों के सामने आपकी पोल खोल सकता है। इसीलिए ऐसी किसी भी आशंका से बचने के लिए आपके लिए बेहतर ये होगा कि आप स्वयं ही अपने उस राज के बारे में घर के दूसरे सदस्यों को बता दें। इस सप्ताह चूंकि व्यवसाय भाव का स्वामी बुध लाभ भाव से गोचर करेगा, इसकी वजह से पेशे के संदर्भ में आपकी राशि के जातकों को शानदार परिणाम मिलने की संभावना है, क्योंकि आप अपने अनुशासन और कड़ी मेहनत के बल पर कार्यक्षेत्र की हर कूटनीतिक रणनीति को भेदते हुए पद में वृद्धि के साथ साथ वेतन वृद्धि प्राप्त करने में भी सफल रहेंगे। इस सप्ताह शिक्षा के घर में शनि के प्रभाव के कारण जरूरत से ज्यादा पढ़ाई करना आपके मानसिक तनाव में वृद्धि और बेचैनी का मुख्य कारण बनेगा। ऐसे में समय समय पर अन्य खेलकूद जैसी गतिविधियों को अपनाकर आप खुद को कई मानसिक रोगों से बचा भी सकते हैं। लवर्स की बात करें तो सप्ताह प्रेम और रोमांस के भाव में बुध की दृष्टि होगी। प्रेम में पड़े जातक अपने प्रेमी संग खुलकर संवाद कायम करने में सफल होंगे, जिसके कारण आपको इस बात का एहसास भी होगा कि यह बातें ही आपके प्यार में रस घोलने का काम करेंगी और आपका प्रियतम इस दौरान अपनी
मीठी मीठी बातों से आपका मन प्रसन्न करेगा और आपके प्यार में यह अवधि आगे बढ़ने का समय होगा। शादीशुदा लोगों की बात की जाए तो इस सप्ताह आपको अपने जीवन साथी से बेवजह की बातों पर छोटा मोटा झगड़ा तो आप करेंगे, लेकिन शाम होते होते आपको अपनी गलती का एहसास होगा, जिसके बाद आप बिना समय बर्बाद किए उनसे माफी भी मांगते दिखाई देंगे। उपाय के तौर पर बुधवार के दिन मंदिर में हरे मूंग की दाल का दान कीजिए, ये आपको बहुत अच्छा रिजल्ट देगा। अब बात करते हैं तुला राशि के जातकों की। इस सप्ताह केतु आपके दूसरे भाव से गोचर करेगा। आपको जरूरत से ज्यादा और बार बार आपके खाने की आदत आपको कुछ समस्या दे सकती है, इसलिए आपके लिए बेहतर यही होगा कि जल्द से जल्द अपनी इस आदत में सुधार कर उसमें सही बदलाव लेकर आए। साथ ही आप खुद को सेहतमंद रखने के लिए नियमित रूप से व्यायाम का सहारा भी ले सकते हैं। ये बात आप भी अच्छी तरीके से जानते हैं कि लोग आपसे क्या चाहते हैं, लेकिन बावजूद इसके आप हर किसी के ऊपर ना चाहते हुए बेकार खर्चा करें और आपको इसी हफ्ते अपनी इस आदत में सुधार करते हुए अपने खर्चों को बहुत ज्यादा बढ़ाने से बचना होगा। कर्म के दशम भाव में सूर्य और बुध की युति के कारण इस अवधि में आप अपने घरेलू कार्यों के साथ साथ कई सामाजिक कार्यों में भी अधिक बढ़ चढ़कर भाग लेंगे और परिजनों के साथ किसी तीर्थ यात्रा पर भी जाने का प्लान करेंगे। इससे आपको आत्मविश्लेषण करने का अवसर प्राप्त हो सकेगा। इस सप्ताह आप पूर्व की तुलना में अपने लक्ष्य को कुछ ज्यादा ही ऊंचा तय कर सकते हैं। ऐसे में उसे पूरा करने में भी आपको अच्छी खासी मेहनत करनी होगी और आशंका है कि यदि किसी कारणवश उसका परिणाम आपकी उम्मीद के मुताबिक न आए तो आप खुद से निराश भी हो सकते हैं। कई छात्रों को आवश्यकता से अधिक आत्मविश्वास और आलस्य इस सप्ताह, चूंकि छठे भाव का स्वामी शिक्षा भाव से गोचर करेगा, उनके पतन का सबसे मुख्य कारण बन सकता है। इसीलिए इन लक्षणों से आपको दूर रहने की जरूरत है, नहीं तो आप न चाहते हुए खुद को अपने लक्ष्य के रेस से बाहर कर देंगे। लव लाइफ की बात करें तो लव हाउस में गुरु की कृपा के कारण सप्ताह भर बेहद बेहतरीन परिणाम मिलेगा और आप अपने प्रियतम को अच्छे समय पर अच्छे तोहफे भी देंगे। आपके द्वारा किए गए प्रयासों से आपका प्रेमी प्रभावित होगा और उनका रुझान आपकी ओर और अधिक बढ़ सकेगा। यह समय जीवन में आपको वैवाहिक जीवन का भरपूर आनंद देगा, क्योंकि इस दौरान आपका जीवन साथी आपको इतना बेहतरीन पहले कभी नहीं महसूस हुआ होगा। साथ ही आपको उनसे कोई बढ़िया सरप्राइज भी हो सकता है। उपाय के तौर पर अच्छी सेहत और प्रचुरता के लिए आपको क्या करना है, चंद्र मंत्र का उच्चारण करना है, चांदी की चीजों का इस्तेमाल करना है। अब बात करते हैं वृश्चिक राशि के जातकों की। इस सप्ताह क्योंकि केतु आपकी उदयमान राशि से गोचर करेगा, स्वास्थ्य को लेकर आपको चुनौतियों का सामना नहीं करना पड़ेगा। इसीलिए योग व्यायाम को नियमित रूप से अपनाएं और अच्छी सेहत का आनंद लें, क्योंकि सेहत के प्रति आपकी सतर्कता और सही दिनचर्या ही आपकी पूर्व की कई परेशानियों को दूर कर सकती है। क्योंकि 8वें भाव का स्वामी बुध माता पिता के लाभ के 9वें भाव से गोचर करेगा। आपके किसी पुराने निवेश जैसे पैतृक संपत्ति, जमीन, प्रॉपर्टी, पॉलिसी आदि के चलते इस सप्ताह आपकी आय में बढ़ोतरी नजर आ रही है। ऐसे में आप उस धन को अर्जित करते हुए उसने पुनः किसी अच्छी योजना में निवेश करने का फैसला भी ले सकते हैं। इस सप्ताह आपके अपने परिवार के साथ व्यवहार बेहद खराब होगा, जिसके चलते इस सप्ताह के अंत में आपके द्वारा की गई चीजों को लेकर आपको पछतावा हो सकता है, लेकिन इस पछतावे के बावजूद आप अपने परिवार से अपने संबंध बेहतर करने में असफल रहेंगे। इस राशि के जातकों के लिए सप्ताह पेशे के घर में 2 ग्रहों मंगल और शुक्र की युति के कारण करियर में काफी शुभ परिणाम लेकर आने वाला साबित होगा, क्योंकि इस दौरान आपको सभी मनोवांछित फल की प्राप्ति होगी। साथ ही ये समय आपके करियर और पेशेवर जीवन में अपने लक्ष्य और महत्वाकांक्षाओं को प्राप्त करने के लिए अत्यधिक दिशात्मक शक्ति और क्षमता प्रदान करने में सफल रहेगा। आपके साप्ताहिक राशि फल के अनुसार चंद्रमा सप्ताह के मध्य तक अध्ययन भाव से गोचर करेगा। आपकी राशि के विद्यार्थियों के लिए सप्ताह अनेक सौगात लेकर आने वाला है। हालांकि बीच में आपके जीवन में अनेक अवसर ऐसे भी आएंगे जब आप आपको कम मेहनत के बाद भी अपनी शिक्षा में इच्छा से ज्यादा अंक प्राप्त होंगे, क्योंकि इस दौरान आपका मन शिक्षा के प्रति केंद्रित रहेगा, जिससे अपनी शिक्षा की प्रगति की दिशा में ये समय आपके लिए एक अच्छा सप्ताह साबित होगा। बात करें प्रेमियों की तो इस अवधि में शनि आपके प्रेम और रोमांस के घर को देखेगा। आप इस समय अपने कार्यक्षेत्र में चल रही तनातनी के कारण अपने साथी को जरूरी समय देने में असमर्थ होंगे, जिससे संभव है कि आपका साथी आपको गलत समझे और आपसे दूर जाने तक का विचार कर ले। जीवन में कभी कभी समय बहुत कठिन लगता है और इस सप्ताह भी कुछ ऐसा ही है। आपको अपने वैवाहिक जीवन में लग सकता है ये चीजें कि जिससे आप घर परिवार से दूर भागना पसंद करेंगे, इसीलिए सामान्य से ज्यादा वक्त घर से ज्यादा बाहर व्यतीत करें, यानी कि थोड़ा अपने आप को टाइम देना है आपको इस सप्ताह। उपाय के तौर पर अपने छोटे भाई बहनों को उपहार दें, क्योंकि ऐसा करने से पेशेवर विकास में आपको मदद मिलेगी। अब बात करते हैं धनु राशि के जातक। वो जातक जिन्हें नेत्र संबंधित विकार था, उनके जीवन में सप्ताह विशेष शुभ परिणाम लेकर आ रहा है, क्योंकि इस दौरान आप अपनी आंखों की सही और उचित देखभाल करने में सफल होंगे। साथ ही उसमें सुधार लाने के लिए आप कोई फैसला भी ले सकते हैं। आपको इस सप्ताह बुध के अचानक अष्टम भाव में गोचर के कारण
नए धन स्रोतों की प्राप्ति होगी जो मन को खुशनुमा बना देगा। इससे आपके मन में सकारात्मकता की वृद्धि तो होगी ही, साथ ही आप घर के छोटे सदस्यों के लिए घर जाते वक्त कोई उपहार भी ले जाने का प्लान बना सकते हैं। देर रात घर पहुंचने की आपकी आदत इस सप्ताह आपके लिए खासा मुसीबत का सबब बन सकती है, क्योंकि आशंका है कि इस बात को लेकर आपका घर वालों के साथ कोई बड़ा विवाद हो जिसमें वो आप पर चिल्ला भी सकते हैं। कारोबारियों को इस पूरे ही सप्ताह कई चुनौतियों से दो चार होना पड़ सकता है, क्योंकि दशम भाव का स्वामी पेशे का स्वामी अनिश्चितताओं के भाव में होगा। हालांकि इस दौरान आप इन चुनौतियों से आने वाले भविष्य के बारे में काफी कुछ सीख सकेंगे। छात्रों को समझने की जरूरत होगी कि शिक्षा के क्षेत्र से जुड़े हर काम को सप्ताह के आखिर में टालना कोई समझदारी का काम नहीं होता, क्योंकि एक सप्ताह पलक झपकते ही गायब हो जाता है, जिसके बाद आपको समय की कमी से परेशानी हो सकती है। इस अवधि में शनि शिक्षा के चौथे भाव पर दृष्टि डालेगा। आलस्य को खुद पर हावी ना होने दे, बाकी बच्चे काम को झटपट हाथ में लेते हुए उसे पूरा करने की कोशिश करें। लवर्स की बात करें तो पंचम भाव का स्वामी मंगल प्रेम भाव का स्वामी भाग्य से गोचर करेगा। एक तरीके से आपको अपनी लव लाइफ में भाग्य का साथ लेकर आ रहा है, क्योंकि इस दौरान आप अपने प्रेमी अपने घर वालों से मिलवा सकते हैं और योग बन रहे हैं कि आपकी पसंद आपके घर वालों को भी पसंद आ जाएगी। जिन जातकों की हाल ही में शादी हुई उनके जीवन में कोई नन्हा मेहमान दस्तक दे सकता है, जिसके बाद आपको इस बात का एहसास होगा कि अब आपको कुछ समय घर पर अधिक बिताने की जरूरत होगी। उपाय के तौर पर गुरुवार के दिन भगवान नारायण की पूजा करें और पीले फूल चढ़ाएं। अब बात करते हैं मकर राशि के जातकों की। इस सप्ताह जितना संभव अपने कामकाज से समय निकालते हुए खुद को थोड़ा आराम दें। आपकी राशि से शनि का गोचर आपको अत्यधिक मेहनत करने वाला बना देगा, जिसके कारण क्योंकि आप पूर्व के दिनों में भारी मानसिक दबाव से गुजरे, इसीलिए सप्ताह आपका नई गतिविधियों में शामिल होते हुए मनोरंजन करना आपको शारीरिक विश्राम करने में बेहद सहायक सिद्ध होगा। इसीलिए ज्यादा थकाने वाले कार्यों से अभी दूरी ही बनाकर रखना आपके लिए बेहतर रहेगा। आपको इस सप्ताह शुक्र के अष्टम भाव से गोचर कि अचानक लाभ के प्रभाव के कारण अचानक नए स्रोतों से धन मिलेगा जो आपके मन को खुशनुमा बना देगा। इससे आपके मन में सकारात्मकता की वृद्धि तो होगी ही, साथ ही आप घर के छोटे सदस्यों के लिए घर जाते समय कोई उपहार भी लेकर जाने का प्लान कर सकते हैं। संभावना है कि सप्ताह घर के किसी सदस्य की सलाह आपको अतिरिक्त धन कमाने में मदद करेगी, जिससे आपका मन प्रसन्न होगा। साथ ही क्योंकि बृहस्पति जो कि व्यय का स्वामी है, इस अवधि के दौरान आपके परिवार के घर से गोचर करेगा। आप घर के सदस्यों पर खुलकर खर्च करते और उनके लिए उपहार लेते भी दिखाई देंगे। इस सप्ताह आप कार्यस्थल पर अपने वरिष्ठों और अधीनस्थों के साथ अपने पूर्व के हर विवाद को खत्म कर उनके साथ अपने संबंध बेहतर करने में सफल रहेंगे, जिससे आपकी छवि को तो लाभ होगा ही, साथ ही ऐसा करके भविष्य में वेतन वृद्धि की संभावनाएं भी बढ़ाने में आप सफल रहेंगे। छात्रों के लिए सबसे ज्यादा ये सप्ताह उत्तम रहने वाला है, क्योंकि सप्ताह आपको अपनी मेहनत का फल मिलेगा। साथ ही कई ग्रहों की कृपा से आप हर परीक्षा में सफलता हासिल करेंगे। लवर्स की बात करें तो आपका प्रेमी आर्थिक और भावनात्मक रूप से आपकी मदद करता दिखाई देगा। इस दौरान आप दोनों एक दूसरे के साथ अच्छा समय व्यतीत करते हुए आपस में खुशियां देकर और अपनी पुरानी सभी गलतियों को भुलाकर अपने प्रेम जीवन को सार्थक बनाने में सफल होंगे, जिसका सकारात्मक प्रभाव आपको कई दिनों तक खुशी की अनुभूति कराता रहेगा। आपके प्रेम घर में राहु के प्रभाव के कारण आपके रिश्ते में घनिष्ठता आएगी। जीवन साथी के स्वास्थ्य को लेकर आप जो चिंतित थे वो समस्या इस सप्ताह दूर होती दिखाई देगी, जिसके कारण आपको जीवन साथी के साथ आप किसी अपने दाम्पत्य जीवन में विस्तार करने का मौका मिलेगा और इस मामले को लेकर आप अपने साथी के साथ जरूरी संवाद भी करेंगे। उपाय के तौर पर बाधाओं और चुनौतियों पर काबू पाने के लिए शनि स्त्रोत का पाठ करें। अब बात करते हैं कुंभ राशि के जातकों की। ये सप्ताह गुरु के आपकी राशि से गोचर के लाभकारी प्रभाव के कारण स्वास्थ्य को अच्छा रखने में आपकी मदद करेगा। इसीलिए इस दौरान आपको एक्सरसाइज अवश्य करनी चाहिए ताकि आप हर प्रकार से खुद को स्वस्थ रख सकें। इस सप्ताह आपको ये भी समझने की जरूरत होगी कि आप खुद को सेहतमंद रखकर न केवल खुद को तनाव मुक्त रखेंगे, बल्कि इससे पारिवारिक वातावरण भी सकारात्मक होगा। इस अवधि में शनि आपकी सेवा भाव पर दृष्टि डालेंगे। नौकरी पेशा लोगों को इस सप्ताह ऑफिस में अपनी पूर्व की मेहनत के अनुसार ही पैसों की प्राप्ति होने से अच्छा लाभ होगा। साथ ही आप अभी तक अगर बेरोजगार हैं, किसी अच्छी नौकरी की तलाश में हैं, तो योग बन रहा है कि सप्ताह के अच्छे संस्थान में बेहतर सैलरी के साथ कोई जॉब ऑफर मिल जाए। इसीलिए इस समय हर अवसर का उचित लाभ उठाते हुए इसे अपने हाथों से फिसलने ना दें। ये सप्ताह आपके पारिवारिक जीवन में खुशी, सुकून और समृद्धि लाएगी, जिसके कारण आप किसी धार्मिक स्थल या किसी रिश्तेदार के यहाँ समस्त परिवार जाने का प्लान कर सकते हैं। इस सप्ताह चूंकि आपके व्यवसाय के घर में केतु का प्रभाव आपका दूसरों से आपको बिल्कुल अलग काम करने का अंदाज कई बड़े लोगों को आपकी ओर आकर्षित करेगा। खासतौर से इसका फायदा व्यापारी जातकों को अधिक होने वाला है, क्योंकि इससे उन्हें नए निवेशक मिलने की संभावना बढ़ेगी, जिससे उन्हें भविष्य में अच्छा लाभ अर्जित करने में मदद के साथ साथ दूसरों से अपने कामकाज की सराहना भी मिलेगी। इस सप्ताह घर में माता पिता की खराब सेहत कई छात्रों की परेशानी बन सकता है। इससे आप सही ऊर्जा अपनी शिक्षा में नहीं लगा पाएंगे, जिसका नकारात्मक परिणाम आपको भविष्य में उठाना पड़ेगा। इस सप्ताह
प्रेमियों की बात कर ले तो अपने दोस्तों और करीबियों से आप अपने प्रेमी को मिलाने का फैसला ले सकते हैं। हालांकि इस बारे में प्रियतम की इच्छा अवश्य जान लें, कहीं वो उनसे मिलने में संकोच महसूस तो नहीं कर रहा, क्योंकि यदि ऐसा हुआ तो आपको अपने दोस्तों के सामने शर्मिंदा होना पड़ सकता है। इस सप्ताह आपके विवाह भाव से मंगल के गोचर के प्रभाव के कारण आपके मन में अपने दाम्पत्य जीवन को लेकर कुछ असहजता दिखाई देगी, जिसके कारण आप स्वयं को अपने वैवाहिक जीवन में फंसा हुआ अनुभव करेंगे। इसीलिए आपके लिए बेहतर यही रहेगा कि अपने मन में उठने वाले हर सवाल का जवाब लेने के लिए साथी के साथ मिलकर जरूरी बातचीत करें। उपाय के तौर पर शनिवार के दिन किसी जरूरतमंद व्यक्ति को काला कंबल दान करें। अब बात करते हैं सबसे आखिर में मीन राशि के जातकों की। इस सप्ताह उदयमान राशि से गुरु बृहस्पति 12वें भाव से हानि और व्याधियों के भाव में से गोचर करेंगे। साथ ही सप्ताह की शुरुआत में बृहस्पति चंद्रमा के साथ रहेगा, जिससे आपके दिमाग और प्रतिरक्षा प्रणाली पर असर पड़ेगा। व्यापार या दफ्तर का तनाव आपकी सेहत खराब कर सकता है। इससे आप खुद को अपने काम के प्रति केंद्रित रखने में भी पूरी तरह असमर्थ होंगे। ऐसे में आपको खुद को तनावमुक्त रखने का प्रयास करना होगा। यदि आप व्यापार करते हैं तो कारोबारियों को इस सप्ताह कोई बड़ी आर्थिक हानि होने की संभावना है, इसलिए आपको ऐसे शख्स पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं करना चाहिए जिसने अतीत में आपको धोखा दिया हो। साथ ही जितना संभव अपने धन के लेन देन को लेकर पहले से अधिक सतर्कता बरतें। इस सप्ताह बच्चों के घर में सूर्य के गोचर के कारण आपको ये बात समझने की जरूरत होगी कि आपको अपना कुछ वक्त घर के बच्चों के साथ गुजारना चाहिए, चाहे फिर इसके लिए आपको कुछ खास ही क्यों ना करना पड़े, क्योंकि ऐसा करके ही आप उनके मन में चल रही बातों को समझने और उनके साथ अपने संबंध बेहतर करने में सफल होंगे। करियर सटीकता के साथ आगे बढ़ने में इस सप्ताह आपको परेशानी हो सकती है, लेकिन आप खुद को सर्वोपरि समझते हुए इस समय दूसरों की मदद लेने से खुद को रोकेंगे। इससे आपको भविष्य में असफलता का मुंह तक देखना पड़ सकता है। अध्ययन भाव में दोनों ग्रहों सूर्य और बुध की युति के कारण आपकी राशि के विद्यार्थियों के लिए सप्ताह उम्मीद से बेहद अच्छा रहने की संभावना है। ऐसे में आपको अपनी ओर से प्रयास जारी रखना चाहिए और मेहनत करते रहना चाहिए, कि ऐसा करके ही संभवतः परिणाम आपके अनुकूल प्राप्त हो सकेंगे। इस सप्ताह लवर्स की बात करें तो आपका प्रेमी और रोमांस आपके दिल दिमाग पर छाए रहेगा, जिससे आप किसी भी कार्य करेंगे तो उनकी गैर हाजिरी का अनुभव होगा। ऐसे में आप दफ्तर से जल्दी छुट्टी लेकर प्रेमी से मुलाकात करने का भी फैसला ले सकते हैं। ये सप्ताह, चूंकि बुध इस सप्ताह के दौरान रोमांस और जुनून के घर से गोचर करेगा, आपके साथी का वो बेहतरीन पहलू आपके सामने प्रदर्शित करेगा जिसकी चाह आपको काफी समय से थी। इस दौरान आपको साथी से न केवल प्रेम और रोमांस की प्राप्ति होगी, बल्कि आप उनके साथ उन पुराने दिनों को जीते भी दिखाई देंगे जब आपकी नई नई शादी हुई थी। उपाय के तौर पर प्रतिदिन विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ करें। तो दोस्तों, इस वीडियो में हमने जाना कि 26 जुलाई से 1 अगस्त के बीच का इस 7 दिन कैसा रहेगा सभी 12 राशि के जातकों के लिए। चातुर्मास की शुरुआत हो चुकी है। देव शनि एकादशी 20 जुलाई को था, तो उसके बाद से देव शनि एकादशी में आपको पता ही है कि विष्णु जी आने वाले 4 महीने के लिए क्षीर सागर में विराम के लिए चले जाते हैं, शयन काल में चले जाते हैं। तो चातुर्मास की भी और ये जो देव शनि एकादशी है, इस समय कोई भी शुभ काम नहीं होता। इसके बारे में कोई खास जानकारी चाहिए तो नीचे कमेंट कीजिए, मैं वीडियोस के द्वारा आपको जरूर जानकारी दूंगी। बाकी जिन लोगों का जन्मदिन है, एनिवर्सरी है, कोई खास दिन आता है इस सप्ताह के बीच में, उनको ढेर सारी शुभकामनाएं। कोई सवाल है, सुझाव है तो वो जरूर लिखा करें। सवाल के लिए अगर जवाब चाहिए तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक पर क्लिक करके हमसे बात कर सकते हैं एक्सरसाइज वार्ता के थ्रू। और अगर आपको कोई जेनरिक सवाल है तो कमेंट बॉक्स में छोड़ दीजिए, मैं आने वाली वीडियोज में से शामिल करके उसका जवाब दूंगी। बाकी अगर ये वीडियो पसंद आए तो आपको पता है इसे शेयर जरूर करना है, कमेंट लिखना है, क्या अच्छा लगता है, क्या चीजें अच्छी लगती हैं आपको। साथ में आने वाली वीडियोस में मिलेंगे, तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, किसी का दिल मत दुखाइए और देखते रहिए एस्ट्रो सेज टीवी। नमस्कार।